अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जब्बार। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर के तमाम ग्रुप्स के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। इंग्लिश सेकेंड ईयर का मैं टारगेट पेपर ला रहा हूँ आपके लिए। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की फरमाइश और रिक्वेस्ट थी कि सर इंग्लिश सेकेंड ईयर का गेस्ट पेपर जो है वो बता दें, बोर्ड के एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ गए। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे साथ रजिस्टर और पेन रख लें। इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में बताने की मैं कोशिश करूँगा आपको। पेपर अटेम्प्ट करने की गाइडलाइन भी इंशाल्लाह दूंगा। सेक्शन बी, इसमें आपको 10 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे 15 पार्ट्स में से। 40 मार्क्स का होगा ये 40%। इसमें जो शर्त है वो ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम 6 सेंटेंसेस, यानी कोई भी आंसर एक्सीड ना करे 6 सेंटेंसेस। लाइन नहीं, फुल स्टॉप जो आ जाते हैं, यानी एक जुमला 6 जुमलों से ज्यादा ना। इसका ख्याल रखिएगा। इंपॉर्टेंट तरीन जो आपके लिए मैं प्रोज के लाया हूं, रिफ्लेक्शन ऑन द रिअरेंजिंग ईस्ट, बर्ट्रैंड रसल का। दूसरा द डे द डैम रोड। जेम्स लुईस थर्बर का एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स। गेल्सवर्दी का द वर्ल्ड एज आई सी इट। एल्बर्ट आइंस्टाइन का। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है, इसके क्वेश्चन आंसर कर लें। सही है। 2 बोनस हैं। बोनस वो अभी बताऊंगा एंड में, अगर करना चाहें तो, क्योंकि मैं सारे स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, हर ग्रुप के लिए, चाहे कोई सा भी ग्रुप हो, ऑल ग्रुप्स। प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ऑल सिंध बोर्ड्स। पोजीशन होल्डर, हर स्टूडेंट के लिए ये बड़ा जामा पैकेज है, कंप्लीट, जो भी फायदा उठाना चाहे। तो बोनस भी बताऊंगा उनके लिए जिनको थोड़ा डर लगता है। दूसरा सबसेक्शन होगा पोएट्री का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन्स फ्रॉम सैमसन एगनिस्ट, जॉन मिल्टन का द सॉलिटरी रीपर, विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट ऑफ नेचर का पोएम्स हैं, द सेवन एजेस ऑफ मैन, विलियम शेक्सपियर की। फिर ऐसे ऑन मैन, लाइन्स फ्रॉम ऐसे ऑन मैन, मैं लिख रहा हूँ ऐसे ऑन मैन, अलेक्जेंडर पॉप की। इसमें भी 2 पोएम्स बोनस बताऊंगा, अगर किसी को डर लग रहा है। डर लगना नहीं चाहिए, इसमें से इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है। ये तो हो गया प्रोज पोएट्री का
मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंजरनामा। नॉवेल द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा है आपके सिलेबस में, एंथोनी होप का। ये अलग ही नॉवेल है, इसी में से पूरे 4 पार्ट आएंगे। अच्छा, ग्रामर जो होगी उसके अंदर 3 पार्ट होंगे, ये समझ लें। इसमें 4 पार्ट हो गए, इसमें 4 पार्ट हो गए, इसमें 4 पार्ट हो गए, तो 12 हो गए। इसमें 3 हो गए, ये 15 ये हो गए इस तरह, समझ रहे हैं। ये 15 लिखा हुआ है कि 15 पार्ट्स होंगे, 10 अटेम्प्ट करने होंगे, तो ये 4 4 4 तो हो गए। 3 सब सेक्शन के, ग्रामर में 3 होंगे। अब ग्रामर में फ्रेजल वर्ब्स होता है, एक पार्ट पेयर ऑफ वर्ड्स होता है, दूसरा पार्ट और वर्ड मीनिंग्स का कॉलम होता है, मैच द कॉलम, तीसरा पार्ट। इसमें अब एक चीज बता दूं, फ्रेजल वर्ब्स और पेयर ऑफ वर्ड्स, ये तो आप अगर 10 to 15 ईयर के पेपर से करेंगे तो इंशाल्लाह बेस्ट तैयारी हो जाएगी। 10 to 15 ईयर के पेपर से कर लें तो ये आपकी तैयारी हो जाएगी भरपूर इंशाल्लाह, रिपीट होने लग जाता है। अच्छा, इसमें पेयर ऑफ वर्ड्स का जो सवाल है, इसमें जैसे फॉर्मर फार्मर, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, यानी जो सेम साउंड होमोफोन्स होंगे उस तरह के 2 वर्ड होंगे। वर्ड 2 मिलकर बन गया पेयर। दोनों वर्ड्स के सेंटेंस सेपरेट बनाने हैं, यानी इसमें आपको लिखा होगा कि 2 फ्रेजल वर्ब अटेम्प्ट करें 5 में से, 2 पेयर ऑफ वर्ड के सेंटेंस बनाएं 5 में से, सही है। फ्रेजल वर्ब के तो सेंटेंस आप बना लेंगे अकेले अकेले, यानी 2 बना लेंगे, 2 मार्क्स का 4 मार्क्स हो जाएगा। पेयर ऑफ वर्ड्स में ध्यान रखिएगा, यानी सेंटेंसेस बनेंगे 4। जैसे मिसाल दे रहा हूं कि जैसे प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है। माय फ्रेंड इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, ये एक सेंटेंस अलग है। आवर कॉलेज प्रिंसिपल इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड एन एक्सपीरियंस्ड फेलो, ये प्रिंसिपल का सेंटेंस अलग है। अलग अलग सेपरेट सेंटेंस बनाने हैं। काफी सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर एक ही सेंटेंस में दोनों पेयर ऑफ वर्ड्स यूज करने हैं? नो, 2 words of the pair, 2 separate sentences। क्लियर? वर्ड मीनिंग जो है ये प्रोज और पोएट्री बुक में से आएगी, उसमें से आप कर लें प्रैक्टिस। इसमें कॉलम होता है, ये कॉलम ए बना हुआ होगा और कॉलम बी बना होगा, लेकिन इसमें एरो लगा के प्राइमरी सेकेंडरी क्लासेस की तरह कॉलम मैच नहीं कीजिएगा, आमने सामने लिखेंगे। यानी जो सही वर्ड है, जैसे अगर लिखा हुआ है पैग आउट और डाई यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग अपनी आंसर स्क्रिप्ट में सामने लिखेंगे उसके कॉलम बना के। यानी पैग आउट लिखेंगे अपने कॉलम में तो उसके सामने कंट्रास्ट इंक पेन से उसके मीनिंग लिख देंगे डाई। यूं कॉलम मैच करने का काम नहीं कीजिएगा, सामने लिख के कॉलम बना के। अब इसमें आपको कहा जाएगा वर्ड मीनिंग में कि 4 वर्ड मीनिंग 6 में से कर दें, एक एक नंबर की एक वर्ड मीनिंग। तो कॉलम को एरो लगा के मैच नहीं करना है, आमने सामने करना है। देखिए प्रेजेंटेशन में बता रहा हूँ, पेयर ऑफ वर्ड्स के जो सेंटेंस बनाएंगे कॉलम बना के, वर्ड सेंटेंस वर्ड सेंटेंस। जब एक पेयर का वर्ड का सेंटेंस बन जाए तो एक लाइन लगा दीजिएगा ऐसे, नहीं दोनों के बन गए यूं। अब दूसरा इसके बाद आ गया, फॉर एग्जाम्पल मैरी मैरी, ये कॉलम है वर्ड सेंटेंस, कॉलम बनाएंगे पेयर ऑफ वर्ड्स सेंटेंस। इधर तीसरा पेयर ऑफ वर्ड तो बनानी नहीं है, 2 के बनाने, तो प्रेजेंटेशन भी लगभग 80% वाली मैं आपको बता रहा हूँ, तो फॉलो कीजिएगा इसको। ये तो हो गया सेक्शन बी, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखें, हर सब सेक्शन में से 2 पार्ट आपको जरूर अटेम्प्ट करना है।
ऐसा सेक्शन जिसमें पूरे पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, 4 ऑफ 4, क्योंकि ग्रामर पोर्शन है। अब इसके बाद जो 10वां पार्ट बचा वो कहाँ से करें सर? मशवरा दें। तो मैं अपना मशवरा दे रहा हूँ और वो ये है कि नेक्स्ट इससे करें, है टफ लेकिन अगर कर लेंगे तो मज़ेदार, टीचर इंप्रेस होगा। लेकिन बिल्कुल नॉवेल क्योंकि बहुत हेल्दी है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर नॉवेल का 3 क्वेश्चन नहीं करने आ रहे तो ऐसी सूरत में जाइएगा आप पोएट्री की तरफ, उसके बदले। सही है। ग्रामर अगर खुदा ना खास्ता आपको मुश्किल लग रही है तो 2 एक्स्ट्रा कहाँ के करें? एक नॉवेल का कर लें, एक पोएट्री का। सही। कोशिश कीजिएगा कि एक ही सेक्शन के चारों ना करें। जैसे ये भी तो पॉसिबल है ना, 2 + 2 + 4 + 2 10 हो गए ना। या पोएट्री के 4 तो 2 + 4 + 2 + 2 हो गए ना 10। इसको अवॉइड कीजिएगा। ये टीचर को एक खास बात लगती है कि इसने इस सेक्शन को बहुत किया था, बाकी कच्चे पक्के। कमजोरी अपनी नहीं दीजिएगा टीचर को, समझे? गॉट इट? दैट्स इट। तो ये हो गई आपका सेक्शन बी का मंजरनामा, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। और एटलीस्ट इस इंस्ट्रक्शन को 2 पार्ट क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब सेक्शन, ये इंस्ट्रक्शन बहुत कीमती है। काफी स्टूडेंट एग्जाम से बाहर आते हैं तो पता चलता है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो अपने क्वेश्चन जो हमें आ रहे थे हम करते गए, इंस्ट्रक्शन को देखें सबसे पहले। सही है। सेक्शन सी में 4 सवाल होंगे, चारों करने होंगे, कंपलसरी सेक्शन है ये, 40 मार्क्स का होगा। ये भी ये 10 मार्क्स ईच का हो जाएगा। सही है। ये 4 मार्क्स ईच का हो जाएगा, 4 × 10 में 4 मार्क्स का 10 सवाल करने हैं। इसमें 10 मार्क्स का 4 सवाल करने हैं। ये क्वेश्चंस की तादाद है, इसमें ये क्वेश्चंस की तादाद है, ये मार्क्स है। ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा जनाब कैरेक्टर स्केच का, नॉवेल वाले पोर्शन का। ये मैं इस साल इंपॉर्टेंट आपके लिए 2 निकाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हीरोइन ऑफ द नॉवेल प्रिंसेस फ्लेविया, लोग फ्लाविया कहते हैं, और विलन ब्लैक माइकल, जिसको ड्यूक माइकल भी कहते हैं। कैरेक्टर स्केच जो 10 मार्क्स का होगा, इसमें ये बता दूं, इसमें कोशिश कीजिएगा कि 10 मार्क्स के 10 हेडिंग जरूर हो। 10 हेडिंग्स, जैसे नसर निगार और शायर उर्दू में होता है ना, 10 हेडिंग्स, पर हेडिंग पर नंबर, समझे अंदर की बात। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये, अच्छा इसके साथ और भी लगा हुआ होगा, क्रिटिकल एप्रिसिएशन या क्रिटिकल एनालिसिस, ये पोएट्री में से आएगा। इसमें से ये नॉवेल में से आ गया और ये पोएट्री में से आ गया। अब इस साल के लिए जो मैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट्री आपके लिए लाया हूँ, यूलाइसिस और ऐसे ऑन मैन। यूलाइसिस और ऐसे ऑन मैन, लाइन्स फ्रॉम यूलाइसिस, एल्फ्रेड टेनिसन की। और ऐसे ऑन मैन, अच्छा ऐसे ऑन मैन जो है ना कॉमन फैक्टर बन रहा है दोनों जगह, इधर भी उधर भी, कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। ऐसे ऑन मैन को पहले कर लीजिएगा। अच्छे से मशवरा दे दूं, कैरेक्टर स्केच कीजिएगा, क्रिटिकल एप्रिसिएशन एनालिसिस मत कीजिएगा, तो ये फीका फीका टॉपिक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे राइटिंग का होता है। इंपॉर्टेंट तरीन ऐसे मैंने 5 निकाले, फिर भी आप देख लें जितनी आपकी सेहत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी बेस्ड एक जरूर आएगा। टेक्नोलॉजी में आमतौर पे मीडिया या इंटरनेट जैसा सवाल जरूर आएगा इस साल। लेकिन आर्टिफिशियल
इसके प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसका बहुत चांस है। कराची, इसके दो अंदाज से आप कर सकते हैं तैयारी। कराची, लाइफ इन कराची या प्रॉब्लम्स इन कराची, इस अंदाज में इसको तैयार कीजिएगा और ये आसान ऐसे होगा, इसको पक्का कर लें। फिर ग्लोबल वार्मिंग, जो गर्मियां बढ़ रही है दुनिया की, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज भी अगर करके आ जाएगा तो यही अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें 2-3 मल्टीपर्पज है, ग्लोबल वार्मिंग, प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन इंपॉर्टेंस या क्लाइमेट चेंज, सब एक ही में फिट कर दीजिएगा। PSL 24 सही जी। इन्फ्लेशन या हाइक इन प्राइसेस, और आखिरी है जनाब स्ट्रीट क्राइम या हाइक, ज्यादती, हाइक का मतलब ज्यादती, स्ट्रीट क्राइम्स। सही है। अगर इसमें आपका हाजमा फेल हो रहा है, मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, ऊपर के 3-4 पहले कर लीजिएगा, ये मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है। रिस्क फ्री काम करवा रहा हूँ मैं आपको, वरना कुछ स्टूडेंट के साथ आपने तो सारा ही लिख दिया, सारा नहीं है बेटा। रिस्क फ्री, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन, बाकी आपकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 5 नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अच्छा, ये सिर्फ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होगा, रिवर्स नहीं आएगा। स्पीच है ये, 5 इसमें आएंगे, पांचों करने होंगे जुमले, 2-2 नंबर का एक। इसमें आप करना चाहे प्रैक्टिस तो 15 ईयर से कर लें, बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। तकरीबन हर तरह की वैरायटी आई हुई है 15 साल में, यानी 2010 से अगर आप करना शुरू हो जाए तो ये क्वेश्चन आपका इंशाल्लाह कवर हो जाएगा प्रैक्टिस के लिए। वैसे अंदर की बात बता दूं, एक एक्सक्लेमेटरी आएगा, एक इंट्रोगेटिव आएगा, एक इंपेरेटिव आएगा, एक असर्टिव आएगा, एक यूनिवर्सल ट्रुथ का आएगा। 5 जुमले 5 तरह के, इसलिए देखिए कहा था तस्वीर खाली ना कीजिए, सर काम की बात भी बताते हैं मुंह से, तो आवाज सुननी पड़ेगी। आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 6, ये कॉम्प्रीहेंशन है, पैसेज है। इसके नीचे 3 सवाल होंगे, लेकिन ये प्रोज में से आएगा, प्रोज के क्वेश्चन में से कवर हो जाएगा। अब ये प्रोज में से इंपॉर्टेंट तरीन हिस्सा जिसमें से चांस है इसका आने का, वो है जनाब पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, लियाकत अली खान का। पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, लियाकत अली खान का। इसकी रीडिंग कर ले, इसमें से एक पैराग्राफ आएगा, उसके क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और दूसरा है द डिवोटेड फ्रेंड, ऑस्कर वाइल्ड का, मिलर और हांस वाली वन साइडेड फ्रेंडशिप की कहानी। अच्छा, इसका तरीका होता है, इसमें एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट भी होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इसमें एक सवाल होता है, जरा ध्यान रखिएगा उसका। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, और इसमें एक टाइटल वाला सवाल होता है। ये तो बिल्कुल खरा है, जैसे आपको पता है पाकिस्तान में मॉडर्न का कंट्रास्ट ऐसे लिखेगा कि दिस पीस ऑफ टेक्स्ट इज टेकन फ्रॉम पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, राइटर लियाकत अली खान। 2 नंबर का सवाल खरा, इसमें 3 से 4 पार्टों में 10 मार्क्स का होगा। सही है। अब मैं आपको 2 बोनस प्रोज और पोएट्री बता रहा हूँ, एमसीक्यूज की तैयारी कर लें आप 15 साल के पेपरों से, और 70-80 क्रॉस की तरफ चले जाएं इंग्लिश में। लेकिन जो भी आपको कहते हैं इंग्लिश में 90 आ सकते हैं, 100 आ सकते हैं, फेक न्यूज है, मिसगाइड कर रहे हैं, सॉरी टू से। सही है, इसको सही से नोट कर लिया। अब बोनस बता रहा हूँ कि बोनस अगर आप करना चाहें तो क्या करें। इसमें 2 बोनस और इसमें 2 बोनस। बोनस का मतलब है कि अगर बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और अच्छी करना चाहते हैं तो उसके लिए इसमें डिवोटेड फ्रेंड
एक, और दूसरी है जनाब लाइन फ्रॉम यूलाइसिस, अल्फ्रेड टेनिसन की। अब इसमें भी ध्यान रखेंगे, यूलाइसिस यूलाइसिस वहां देगा तो यहाँ नहीं देगा। एक ही पॉइंट के सवाल दो जगह और एक ही प्रोस के दो जगह नहीं आ सकते। एमसीक्यूज सेक्शन ए की तैयारी जो लोग करना चाह रहे हैं ये 15 ईयर से कर लें, इंशाल्लाह बेस्ट हो जाएगी तैयारी, यानी 2010 से ऑनवर्ड। ठीक है जी। अगर आपको फिर भी मुझसे कोई मदद चाहिए, फीडबैक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जेजेसी व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, काफ़ी लोगों के पास तो पहुँच चुका है माशाल्लाह से। फिर भी मोस्ट वेलकम कि सर हमें मज़ीद तैयारी की टिप दे दें कुछ, या वगैरह वगैरह। बोर्ड के इम्तिहान बिल्कुल सर पर है। ठीक है जनाब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा।